ओपिनियन पोल के आंकड़े में चंडीगढ़ को लेकर वोट शेयर क्या सामने आ रहा है, जरा ये आंकड़ा देखिए आप। चलते हैं आपको लेकर एक बार फिर डेटा सेंटर शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, इससे पहले सीट तो हमने बता दी कि चंडीगढ़ की जो सीट है वो एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है इस सर्वे के मुताबिक, यानी कि एनडीए पर भरोसा जताया जा रहा है जनता की तरफ से। और ये अब किस तरीके से वोट शेयर, इसका कहां कितना डिवाइड होता है, किसके खाते में जाता है वोट शेयर, भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि चंडीगढ़ में किसके खाते में कितना वोट शेयर जा रहा है। आंकड़े दिलचस्प है और इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर वो आंकड़े देख रहे हैं। ये देखिए 51% जो है वो एनडीए को वोट शेयर, इसके साथ ही 44% वोट शेयर इंडिया गठबंधन को जा सकता है और 5% अन्य के खाते में जा सकता है। सर्वे ये कह रहा है कि चंडीगढ़ लोकसभा सीट की स्थिति यह है कि 51% वोट शेयर एनडीए के खाते में और 44% जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकता है। तो चंडीगढ़ का जो सीट है चंडीगढ़ की वो तो एनडीए को मिल ही रही है, लेकिन वोट शेयर क्या कहता है उसकी ये पूरी तस्वीर रोमाना। और ये तस्वीर जो है ना वो बेहद दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि एक सवाल यहाँ पर जो प्रदीप सर की तरफ से उठाया गया था, तो एक तरीके से उसका जवाब इस आंकड़े से मिल रहा है, क्योंकि 2019 में यही बीजेपी एनडीए 51%, कांग्रेस पार्टी 40% और आम आदमी पार्टी करीब 3.5%, तो वही 44% का आंकड़ा जो है वो बैठ रहा है। तो मतलब केमिस्ट्री तो बन रही है, लेकिन फिर भी सीट जो है वो बीजेपी निकाल रही है। ओपिनियन पोल का आंकड़ा, आम आदमी पार्टी 2014 में ही प्रयोग की थी चंडीगढ़ में, गुलपनाग को उतारा गया था और बहुत हाइप में चुनाव गया था, लेकिन रिजल्ट निगेटिव रहा। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। इस बार मुझे लग रहा है कि चंडीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी ब्यूरोक्रेट उतार सकती है। अच्छा। और वो अरुण गोयल हो सकते हैं, क्योंकि अरुण गोयल का इस्तीफा जब भी हुआ है वो कहीं ना कहीं प्रमुख कामों के लिए हुआ है। जो अभी और चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया है, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि बहुत चंडीगढ़ की सीट बैस मिजाज की सीट है, वहां कांग्रेस के पवन बंसल लंबे समय तक सांसद रहे हैं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां अरुण गोयल के रूप में एक प्रत्याशी उतार सकती है और वहां का जो मिजाज है वो व्यापारी पूरा कर्मचारियों का मिजाज है। और ब्यूरोक्रेट पंजाब के रहने वाले हैं, पटियाला उनका जन्म स्थल है, चीफ सेक्रेटरी थे वो पंजाब के। और जो चंडीगढ़ का मास्टर प्लान बना वो अरुण गोयल जी के कार्यकाल में बनाया गया था। तो मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी में जो इस्तीफा हुआ है अरुण गोयल जी का, वो इनका चुनाव लड़ाया जा सकता है। विनोद जी, ये शुक्ला जी ने तो एक नए एंगल, एक तरीके से नई खबर ही दे दी है एबीपी न्यूज़ पर ओपिनियन पोल के दौरान। खबरें रहती हैं और शुक्ला जी का खबर लाए हैं तो उसका कुछ आधार होगा, हाँ। मतलब बिना आधार खबरों नहीं कहते हैं। और वैसे भी अरुण गोयल का जिस तरह अचानक इस्तीफा हुआ है तो चौंकाने वाला रहा ही है। हर व्यक्ति सोच रहा था क्यों इस्तीफा दिया। लेकिन चंडीगढ़ के बारे में जैसा भी उन्होंने कहा कि पवन बंसल वहाँ लगातार 2004 में भी जीते, 2009 में भी जीते कांग्रेस की टिकट से। देखिए अभी अगर आंकड़ों की बात करें तो निश्चित रूप से बीजेपी का पलड़ा, एनडीए का पलड़ा बहुत भारी है चंडीगढ़ में। 44% जो है और 51% और 44% के मुकाबले में, और 40% और 3.5%, यानी आपने सीधे गणित अगर जोड़ दिए तो वो हो जाता है। लेकिन हर चुनाव अपने अलग वातावरण में होता है। अगर जो प्रदीप जी ने कहा, जो मेयर के चुनाव में जिस तरह से वहाँ पर नगर पालिका के चुनाव में धांधली हुई और उसके पहले जो कॉर्पोरेटर चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिला करके जीते दोनों, इसीलिए मेयर उनका चुना गया, जिसके बाद में धांधली के कारण वो बदला गया। अगर वो केमिस्ट्री बनती है तो कई बार चीजें इधर से उधर भी हो सकती है, तब वो टक्कर कड़ी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी हार ही जाएगी, लेकिन तब मुकाबला कड़ा होगा, अलग बात है तब। लेकिन अगर केमिस्ट्री बनती है आम आदमी पार्टी और इसके बीच में, क्योंकि पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की और चंडीगढ़ राजधानी है, तो ये मत भूलिए उसका भी असर पड़ता है। और ऐसे में जो सरकारी कर्मचारी जिसकी बात कर रहे हैं वो कई बार सरकार की तरफ भी झुकते हैं, इसलिए टक्कर वहाँ अच्छी हो सकती है। चंडीगढ़ इसलिए भी माइलस्टोन है एक तरह से, पूरे चुनाव में एक देखने लायक बात होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की पहली जो रिजल्ट है वो यहीं से आई, और हालांकि उसको पहले हार में और बाद में जीत में बदल दिया गया, तो ये प्रतीकात्मक भी है। और दूसरी बात है कि ये हम मानते हैं कि बीजेपी ने उसको समझा है कि ये सीट हमारी कमजोरी हो सकती है, इसको कैंडिडेट बदलना है, और आंकड़े भी बता रहे हैं कि बीजेपी की पोजीशन जो है थोड़ी टाइट वाले पोजीशन में है, तो इसलिए ये कांटे की टक्कर वाली सीट है। और आप चंडीगढ़ से पूरे देश का मिजाज समझ सकते हैं। अब सर जी एक सेकंड, अब सर कर ले बात, फिर अगर दूसरे प्रदेशों में जो आंकड़े हम लोगों के पास आते हैं एनडीए के और इंडिया के,
तो आप देखें उसके बीच में अंतर बहुत ज्यादा होता गैप है, बहुत ज्यादा होता है, 15%, 16%, 17%। यहाँ पर गैप ऐसा है, इसमें अगर ठीक से लड़ाई लड़ी जाए, जैसे प्रदीप जी ने कहा, समझौता ठीक से किया जाए, वोटों का ट्रांसफर ठीक से हो, कार्यकर्ता मिलजुल के काम करें, एक दूसरे की टांग न खींचें, तो इसको टक्कर को गंभीर बनाया जा सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।